नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो कि अंता में होने जा रहे हैं। इन दिनों सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि सारी पार्टियों के दल वहां पर आ चुके हैं और गेट खटखटा चुके हैं। अभी 11 तारीख को जो ये 11 नवंबर है, इस दिन चुनाव की तिथि है और जो रिजल्ट है वो 14 तारीख को है। लेकिन इन दिनों सुर्खियों में जो बने हुए हैं वो है नरेश मीणा। नरेश मीणा क्यों बने हुए हैं? वहां पर जो प्रत्याशी है नरेश मीणा इसलिए सुर्खियों पर है क्योंकि वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन इन दिनों उनको एक लेटर मिला है, धमकी भरा। गोदारा टीम द्वारा को जो नरेश मीणा जी को एक लेटर मिला है, उसमें क्या लिखा हुआ है? नरेश मीणा के पिताजी को वो लेटर मिला है। उस लेटर में लिखा है कि नरेश मीणा हारे या जीते उसकी मृत्यु तय है, और साथ ही 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। और साथ में उसमें लिखा हुआ है कि उनकी जो पत्नी है वो विधवा होगी, उसमें ये लिखा हुआ है। और 2 तारीख को उनको सरेआम मारा जाएगा, ऐसे लिखा है उसमें। तो ये सुनकर नरेश मीणा डर चुके हैं, और ये डरना जायज भी है। मृत्यु से किसको डर नहीं लगता, मौत से किसको डर नहीं लगता। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने केजरीवाल जी से अपना समर्थन मांगा था और केजरीवाल जी ने खुलकर उनका समर्थन किया था। लेकिन इसमें नरेश मीणा की कोई साजिश है या कोई चाल है, या फिर वो सच में ऐसा उनके साथ हो रहा है? लेकिन दोस्तों, मैं अगर बीते कलों की बात करूं तो जो केजरीवाल जी है, जो उनके कार्ड है वो कुछ ऐसे ही करते थे। ये मैं नहीं, सबके सामने है, जनता देख चुकी है ये चीजें। जब भी कोई वोट मांगने का समय आता है, केजरीवाल जी के 2 चेहरे सबके सामने आ जाते हैं। जनता जानती है कि हमेशा जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन नजदीक आते हैं, तो कुछ ऐसी ही चीजें सामने आती है, सामने दिखाई देती है। केजरीवाल जी हमेशा 2 कार्ड चलते हैं, हमेशा। और यही स्वरूप नरेश मीणा में दिखाई दे रहा है। या तो ये साजिश भी हो सकती है और या सच्चाई भी हो सकती है। फिलहाल अभी एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान जब उससे मुंह से कई नाम सामने भी आ सकते हैं और सच भी सामने आ सकता है। नरेश मीणा घबराए हुए भी हैं और सोच भी रहे हैं कि अगर मैं जीत गया तो क्या होगा और हार गया तो क्या होगा, और मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो सकती है। ये डर का माहौल बना हुआ है नरेश मीणा के साथ। इर्द गिर्द मौत के डोल रहे हैं। और साथ ही में मैं बात करूं, लोगों का यह भी कहना है कि जो अंतर उपचुनाव है ये उसी गहमा गहमी में कोई साजिश भी हो सकती है। ऐसी साजिशें इलेक्शन के टाइम पे क्यों, पहले क्यों नहीं हो सकती थी? पहले भी तो वो चर्चाओं में थे, लेकिन इसी दौरान क्यों? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब मैं बात करूं दूसरी ओर नरेश मीणा के अपोनेंट की, प्रमोद जैन भाया की। वो अकेले पड़ चुके, हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे प्रमोद जैन भाया। लेकिन प्रमोद जैन भाया ने इस बार अकेले ही अपनी डोर संभाली। इस बागडोर में कोई कांग्रेस के सपोर्टर्स उनके साथ है नहीं। जो अशोक चांदना जी है वहां के प्रभारी हैं, उन्हीं की तरफ से इतनी प्रक्रिया आ रही है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया द्वारा सपोर्ट कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया को। निचली तौर पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो कांग्रेस के कोई नेता साथ में खड़े हुए हैं इनके, और ना ही साथ कोई भाषण आया है। सिर्फ इतना हो रहा है कि सोशल मीडिया द्वारा अशोक चांदना द्वारा की सपोर्ट दिखाया तो जा रहा है, लेकिन एक साथ खड़े होने की देरी क्यों दिखाई दे रही है? कांग्रेस में इतनी बड़ी पार्टी है, सामने क्यों नहीं आ रही है? प्रमोद जैन भाई अकेले पड़ चुके हैं, अपना प्रचार खुद को करना पड़ रहा है स्वयं, जबकि इतना बड़ा चेहरा है वो। अंता से हमेशा विधायक बनते हुए आते हैं। इस बार उनको फिर से प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन वो अकेले पड़ चुके हैं। अशोक चांदना द्वारा बड़े बड़े ऐलान तो किए जा रहे हैं, वायदे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? निचली तौर पर उनके साथ रैलियों में क्यों नहीं जा रहे हैं? जन जन तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वो? अब मैं बात करूं दूसरी ओर बीजेपी की पार्टी की तरफ से मोरपाल सुमन खड़े हुए हैं। मोरपाल सुमन बीजेपी की तरफ से पहली बार इस बागडोर में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने खुद उन्हें सेलेक्ट किया है। कभी भी उन पे कोई केस नहीं है, और सीधी बात, उन पर कोई भी आरोप आज तक लगा नहीं है, और बड़े बड़े काम करते हुए नजर आते हैं। एक सीधी सादी फैमिली से आते हैं, कोई बैकग्राउंड में उनके कोई ना तो हिस्ट्री सीटर है और ना ही कोई ब्लैक आउट। एकदम कोरा कागज की तरह वो शख्स है। उन्हें खड़ा किया गया है, लेकिन
उनको सपोर्ट करने में, जैसे ही उनकी पार्टी की तरफ से उनका नाम घोषित हुआ, कुछ ही दिनों में जो बीजेपी की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है मदन राठौर, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक सर्किट हाउस में मीटिंग की और उस मीटिंग में जन जन तक, लोगों तक जो बीजेपी ने कार्य किए हैं अंता के लिए, वो उस मीटिंग में ऐलान किया गया कि लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जाए। बीजेपी इतना ज्यादा हाईलाइट्स है क्योंकि मोरपाल सुमन रैलियां भी कर रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं और सोशल मीडिया द्वारा उनको बीजेपी की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है और साथ में बीजेपी की तरफ से बार बार कोई नोकझोंक नहीं है, लोगों तक बस कार्य पहुंचाना है। एक साइलेंटली काम चल रहा है पीछे की पीछे। लेकिन मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर इतनी कशमाकश चल रही है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और जो प्रमोद जैन भाया है उनको अकेला छोड़ दिया गया है, निचले तौर पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये तो सवाल है, ये मैं नहीं, जनता पूछ रही है। मैं बात करूं नरेश मीणा की, नरेश मीणा इतनी सुर्खियों में रहते हैं लेकिन इस कशमकश में अब उनके ऊपर इतने सारे सवाल हैं, एसडीएम को थप्पड़ मारना या फिर अपने प्रत्याशियों को, खुद के ही सपोर्टर्स को मारना, लात मारते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हैं, इसलिए वो सुर्खियों में बन जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं पर उंगलियां उठी है और जो रोहित गोदारा की तरफ से उनको धमकी भरा लेटर मिला है कि अगर तुम जीते या हारे आपकी मौत निश्चित है। और साथ में उसी जो लेटर है उसमें क्या लिखा है कि आपकी पत्नी विधवा होगी और टाइमिंग भी दिया हुआ है उसमें 2 तारीख। अब इस पर नरेश मीणा का क्या होगा और इस प्रतिक्रिया पर वो कदम पीछे लेंगे या कुछ ऐसा बयान देंगे जो कि उनका भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।